पहले के भोजन में और अब के भोजन में बहुत अंतर आ गया। प्रकृति से जुड़ा हुआ भोजन था। माँ चक्की में आटा पीसती थी, चूल्हे में भोजन बनाती थी, घर की खेती का अनाज होता था, घर में शुद्ध दूध होता था, शुद्ध घी होता था। और अब पहले भोजन माँ बनाती थी, अब भोजन कौन बनाता है? मशीन बनाती है। पहले माँ के हाथ के भोजन में प्यार होता था, माँ खुश होकर खिलाती थी, ममता से खिलाती थी। अब तो बटन दबाओ, मशीन से भोजन निकल के। शरीर मिट्टी से बना है और शरीर में मिट्टी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भोजन जाता है। लेकिन आजकल जो कुरकुरे बन रहे हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि उसमें प्लास्टिक डाला जाता है। आपको मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताया है कि जो आजकल जो कुरकुरे बने हैं उन्हें कुरकुरा बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। और लोगों ने इसको कैसे प्रयोग किया? उन कुरकुरे को जला के देखा तो जैसे प्लास्टिक जलने के बाद में एक अकड़ जाती है, राख नहीं बनती है, प्लास्टिक की राख नहीं बनती है, वो अकड़ जाती है, वैसे वो कुरकुरे बन गए। तब पता चला कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। तो भोजन जो है वर्तमान समय में यदि सबसे ज्यादा अशुद्ध हो रहा है, सबसे ज्यादा भोजन में परिवर्तन जो आया है, उसके कारण से शरीर में परिवर्तन आया है और उसके कारण से ही इंसान के विचारों में परिवर्तन आया है, इंसान के मन में परिवर्तन आया है, जीवन शैली में परिवर्तन आया है। और जितना विचारों में, भोजन में, मन में और शरीर में परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण से जीवन में दुख बढ़ रहा है। लोग समझते हैं कि भौतिक साधनों का उपयोग करके शायद बहुत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आज जो जितना ज्यादा भौतिकवादी है उतना ज्यादा दुखी है, उतना ज्यादा परेशान है, उतना ज्यादा जीवन में वो दुखी होकर के स्वयं दुखी है और दूसरों को दुखी कर रहा है। वर्तमान समय में भोजन का परिवर्तन दुख में एक बहुत बड़ा कारण है, बीमारी में एक बहुत बड़ा कारण है। पहले एक छोटे से वैद्य से काम चल जाता था, आज बड़े बड़े डॉक्टरों को ढूंढ ढूंढ के इलाज करवाना पड़ता है। अस्पताल जाओ तो छोटे छोटे बच्चे ढेर मिल जाएंगे, जहां देखो वहां बच्चे बीमार हैं, जहां देखो बच्चे बीमार हैं। भाई कारण क्या है? कारण यही है भोजन में परिवर्तन। माँ भोजन कराती है, भजन गा के बनाती है, भक्तांबर पढ़ के बनाती है, भोजन औषध बन जाता है। मशीन भोजन बनाती है, उसमें क्या होता है? कितने, और माँ जो भोजन बनाती है वो ताजा बनाती है। आपको याद होगा कि पहले समय में घरों में पुरुषों को बासी रोटी नहीं खिलाई जाती थी। यूं कहते थे, भाई बेटे को मत देना, हम लोग महिलाएं तो घर में रहना है, बासी रोटी खा के इनकी बुद्धि खराब हो जाएगी, बासी रोटी हम लोग खा लेंगे, इनको तो बहुत काम करने, बहुत आगे बढ़ना है। अब वो मशीन में जो भोजन पड़ा है वो कितने दिन पहले का बना हुआ है इसका पता नहीं है। और वो भोजन जो इतने दिन का बासी भोजन है और वो बड़े प्यार से, बड़े शौक से, बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो शरीर को
जिस तरह की भोजन की आवश्यकता है आज उससे विपरीत व्यापार के कारण से, और ये परिवर्तन आया है व्यापार के कारण से। व्यापार, भोजन का व्यापार। वर्तमान समय में हर चीज का व्यापारीकरण हो गया है, हर चीज का, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, मतलब ये आवश्यक चीज है, सेवा, हवा और पानी। सेवा पहले सेवा के रूप में की जाती थी, लेकिन अब उसका भी व्यापार हो गया है। जगह जगह सेवा करने के केंद्र खुल गए हैं और वहां पर सेवा के पैसे लगते हैं। हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, सिलेंडर में आजकल आती है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी पैसे लगते हैं। और जिस समय कोरोना हुआ था उस समय तो ऑक्सीजन का जो रूप निकल के आया है, उस समय तो अभाव हो गया था उसका। हवा बिक रही है, पानी बिक रहा है, और जो सब्जी आती है ये पहले के समय में बिकती नहीं थी। पुराने लोगों को याद होगा कि सबके घर में सबके बाग होते थे, बड़ा घर होता था और सबके पीछे वाले बगीचे में सब्जियां लगी होती थी और अपने घर की सब्जी का ही उपयोग किया जाता था। अब आज हर चीज, दूध है, दूध घर में होता था, लोगों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिए तो अब दूध बाजार से चाहिए, दूध बाजार का चाहिए, तो फिर दूध का भी व्यापारीकरण हो गया। लोग डेयरियां, पहले तो डेयरियां खुल गई थी, लोग डेयरी में जाके लाते थे, अब पैकेट में दूध आने लगा। अब उस पैकेट में दूध कब का है, कितना पुराना है, यानी कि एक दिन ट्रेन जा रही थी, हम बिहार कर रहे थे, रास्ते में ट्रेन जा रही थी, तो उसमें लिखा था, जो लिखा था इंग्लिश में लिखा था, लेकिन वो दूध की ट्रेन थी। किसकी? दूध की ट्रेन थी। कहाँ से आ रही है भाई? महाराष्ट्र से आ रही है। ये महाराष्ट्र से ट्रेन क्यों आ रही है दूध लेकर के? अब ये ट्रेन का दूध जो है वो पैकेट में भरा जाएगा और पैकेट में भर भर के फिर यहाँ बांटा जाएगा। तो फिर इतनी दूर से दूध आ रहा है तो क्या ये फटेगा नहीं? तो इसमें कुछ केमिकल मिला दिया है जिसके कारण से ये दूध नहीं फटेगा। अब आपको जो दूध मिल रहा है वो दूध जो है वो पता नहीं कितने दिन पुराना है, कितने महीनों पुराना है। आपको तो लगता है ताजा है, लेकिन नहीं, पता नहीं कितना पुराना पुराना सामान आपके पास आ रहा है। पहले के समय में मुझे याद है दूध लगता था गाय का तो बच्चे ग्लास लेके खड़े हो जाते थे। आपको याद है कि नहीं? मुझे, आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है कि जब गाय का दूध लगता था तो गिलास लेके खड़े हो जाते थे, दूध गर्म नहीं करते थे, जैसे ही निकाला है वही दूध दो और वही पिएंगे। उसकी शक्ति और ये जो महीनों पुराना पैकेट का दूध है इसकी शक्ति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दूध का व्यापारीकरण, पानी का कल मैंने बताया ही था आपको कि पानी पता नहीं कब से बोतल में भरा है, कितने दिन का भरा है, कितने धूप खा चुका है, कितना खराब हो चुका है, लेकिन आपके लिए तो शुद्ध है। आपके दिमाग में बैठ गया बोतल का पानी शुद्ध है, बस बोतल का पानी शुद्ध हो गया। जो आपको विज्ञापन में दिखा दिया, जो आपने एड में देख लिया, जो आपने दीवार में लिखा हुआ पढ़ लिया, और बड़े अच्छे से विज्ञापन दिखाते हैं। एक वैज्ञानिक आता है, अपने हाथ में वो नली वली लिए, ये चीज बड़ी शुद्ध है, आपके खाने योग्य है, इसके अलावा कुछ खाने योग्य नहीं है, बस आपने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने दिखाया इस पेस्ट को करने से आपके दांत चमाचम हो जाते हैं, मोती की तरह चमकने लगते हैं, आपने पेस्ट करना शुरू कर दिया। उनने दिखाया शराब पीने से बहुत आनंद आता है, तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। उनने दिखाया सिगरेट पीने में मजा आता है, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उनने दिखाया कुरकुरे खाने में मजा आता है, तुमने कुरकुरे खाने शुरू कर दिए। उनने दिखाया कि मीठे के नाम पर, अभी एक दिन कोई स्पीच दे रहा था मेरे सामने, बोले आजकल जो एड आ रही है चॉकलेट की, उसमें कहते कुछ मीठा हो जाए। क्या कहते हैं? कुछ मीठा हो जाए। मीठे में क्या हो जाए? बोले चॉकलेट हो जाए। बोले भारत देश में 56 भोग होते हैं
और 56 भोग में 56 तरह के मीठे होते हैं। ये चॉकलेट मीठा कहाँ से आ गया? अब मीठे के नाम पे चॉकलेट खाई जाती है। हमारे यहाँ इमरती, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई और दुनिया भर की चीजें मीठी होती हैं। ये तो विदेश वाले हैं जो रोटी के नाम पर ब्रेड खाते हैं, जिन्हें रोटी बनाना नहीं आती है, जिन्हें व्यंजन बनाना नहीं आते हैं, जिन्हें और कुछ नहीं आता है, वो लोग ये चॉकलेट और ब्रेड और इनसे अपना पेट भरते हैं। हमारे भारत में ये सब चीज नहीं है। हमारे भारत में तो हाथ से रोटी बनाई जाती है। कभी मक्के की रोटी बनती है, कभी ज्वार की रोटी बनती है, कभी बाजरे की रोटी बनती है, कभी लड्डू बाटी बनती है, कभी इडली डोसा बनता है। ये सारी चीजें विदेश में नहीं है। वहां के लोगों ने तो सब्जियों को उबाल लिया, दाल को उबाल लिया और ब्रेड को कर लिया और उसमें मक्खन लगा लिया और खा गए और उनका पेट भर गया। आपको पता होगा विदेश वाले रोटी खाते ही नहीं है, क्योंकि वहां लोगों को रोटी बनानी आती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग तरह का भोजन है। भोजन को कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है, कितने अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। वहां ये सब चीजें है ही नहीं है। लेकिन हम विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। वो जो खाते हैं वो अच्छा है। हमारे भारत वाले जो खाते हैं वो क्या पुराना है, पुरानी परंपराएं हैं। नहीं खाना मछली, नहीं खाना ये चीज, ये पुरानी चीज खाएं क्या? चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट बढ़िया होती है। अरे बेसन के लड्डू खिलाओ, मगज के लड्डू खिलाओ बच्चों को, मीठे के नाम पर ये सब चीजें खिलाओ। चॉकलेट खिला खिला के उनके शरीर को और खराब कर देते हैं। तो वर्तमान शरीर में, वर्तमान लोगों में जो बीमारियां हो रही हैं, ये विदेशों से आए हुए भोजन के कारण से हो रही है। यदि वर्तमान समय में भी अभी भी भोजन के प्रति सावधान हो जाएं, तो अभी भी स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ जाएगा। भोजन का पूरा व्यापारीकरण हो गया। पहले के समय में भोजन के नाम पे किसी कोई होटल नहीं मिलती थी। यदि आपको याद हो तो पहले कोई इक्का दुक्का चाय की दुकान होती थी, भोजन की होटल तो होती नहीं थी। ये अभी 50 साल पहले से शुरू हुई होंगी, 50-100 साल, 100 साल मान लो, या मान लो कि ये विदेशों की पद्धति है। हमारे यहाँ धर्मशाला होती थी, हमारे यहाँ सराय होती थी कि लोग आते थे, सराय में रुक जाते थे, सुबह चले जाते थे। धर्मशाला होती थी कि वहां कमरे मिल जाते थे और लोग चले जाते थे। लेकिन अब होटल, होश हो तो टल। तो विदेशों से आई जो होटल की परंपरा है, जो अटैच कमरे हैं, ये होटल में होते थे, धर्मशाला में नहीं होते थे। अब हर घर होटल बन गया है, हर घर में अटैच कमरे हैं, और जितने अटैच कमरे हैं उतनी बीमारियां हैं। यदि कमरा अटैच हो तो जितना उसकी गंदगी होती है वो सारी उस कमरे में आती है। रात भर वहां सोते हो, वो सारी सांस से अंदर जाती है और ये बीमारियां अनेक तरह की हो जाती है। बंधुओं, भोजन का व्यापारीकरण क्यों हुआ? पैसा कमाने के लिए। जितना स्वाद होगा उतना लोग खाएंगे, जितना लोग खाएंगे उतना हमारे पास पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा उतने हम बड़े आदमी बन जाएंगे, उतने हम धनवान बन जाएंगे। दिखाया जाता है टीवी में कि यहाँ का ये ऐसा है, यहाँ का ये ऐसा है। तो ये होटल के कारण से, होटल के भोजन के कारण से, होटल है, ढाबा है। आजकल तो घर में पत्नी कहती है अब 6 दिन घर में खाना खा लिया, एक दिन होटल चलो जी। एक फैशन हो गई है। पापा होटल कब ले जाओगे, पापा रेस्टोरेंट में कब ले जाओगे। यानी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि बाहर का भोजन ही अच्छा होता है, घर का भोजन अच्छा नहीं होता है। जब तक ये दिमाग में बैठा रहेगा तब तक जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करने वाले
नहीं। पहले तो लोग अपने हाथ से बना के खा लेते थे, पुरुष अपने हाथ से बना के खा लेता था। पुरुषों को भी भोजन बनाना तो कई बार आता था कि भाई 3 दिन यदि महिला नहीं बना रही है तो हम अपने हाथ से बना के खा लेंगे। अब ये परंपरा और नहीं आ गई है कि महिलाएं अशुद्धि के समय में 3 दिन भी भोजन बनाती हैं और भोजन कराती हैं। इससे भी अनेक तरह के विचारों में उपद्रव पैदा होते हैं, विचार खराब होते हैं, नेगेटिविटी आती है और फिर कहते हैं क्या करें, हमारे यहाँ तो बहुत बीमारियां घुस गई, हमारे घर में तो बहुत बीमारियां आ गई, हमारे घर में तो बहुत दवाइयां आती हैं, हमारे घर का आधा पैसा तो दवाइयों में जाता है। फिर ये कहते हैं शुद्धि भोजन से शुरू होती है। यदि भोजन शुद्धि है तो आधा जीवन तो वैसे ही शुद्ध हो गया, आधे विचार तो वैसे ही शुद्ध हो गए। पहले भी बताया जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो जितना ज्यादा आप होटल के भोजन से बच सकें, जितना ज्यादा आप बाहर के भोजन से बच सकें, जितना आप अपने घर का भोजन करें उतना आपके लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, स्वास्थ्य के लिए भी, विचारों के लिए भी। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है बेटा ये मत खा, ये मत खा, ये मत खा, बताती है ये नुकसान करेगा, ये नुकसान करेगा, ये नुकसान करेगा। भोजन के विषय में तो बताया जाता है कि नुकसान करेगा, लेकिन कभी विचारों के विषय में बताया बेटा ऐसा मत सोच, तेरा मन बीमार हो जाएगा, बेटा ऐसा मत सोच, ऐसा सोचने से तेरे मन खराब हो जाएगा, उससे शरीर खराब हो जाएगा। कभी माँ ने ऐसा बताया क्या? नहीं बताया। इसीलिए जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर के फिर वो भोजन की जानकारी तो प्राप्त करता है, लेकिन उसे विचारों की जानकारी नहीं होती कि विचार भी भोजन है। और आज युवा पीढ़ी में यदि आप सबसे ज्यादा जाकर देखो, बंबई में, पूना में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, यदि वहां खोज की जाए, अनुसंधान किया जाए युवा पीढ़ी का, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के बच्चे मिलेंगे। और छोटा सा विज्ञान 4-5 किताबें पढ़ाई जाती थी, बड़े आराम से 1 साल में वो छोटा बच्चा 4-5 किताबें पढ़ करके आराम से आगे बढ़ जाता था, है ना। अब वो बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में दाल के डिब्बे, चावल के डिब्बे, गेहूं के डिब्बे, सब बेटा ये क्या है, ये अरहर की दाल है, ये इसकी दाल है। पहले तो कभी सिखाया नहीं गया स्कूल में। आजकल तो स्कूल में सिखाया जाता है ये कौन सी दाल है, ये कौन सा कलर है, ये कौन से कपड़े हैं, ये कैसे कपड़े हैं, इसको क्या कहते हैं। पहले तो मेरे ख्याल से हमने तो कभी नहीं देखा कि कभी स्कूल में दाल की पहचान कराई हो कि चावल की पहचान कराई हो। अब तो स्कूल में मतलब बचपन से पढ़ाई के नाम पर जाने क्या क्या किस किस तरह से, हम तो यही कहेंगे टेंशन दी जा रही है। जरूरत ही नहीं है उसको बताने की ये कौन सी दाल है। घर में इतनी शिक्षा तो माई दे देती है कि बेटा ये अरहर की दाल बनी आज खा ले, बेटा आज मूंग की दाल बनी आज ये वाली दाल खा ले, आज ये वाली भाजी बनी ये खा ले, ये वाली सब्जी खा ले, ये कर ले। वो तो सब पता अपने आप ही चल जाता है। लेकिन अब पढ़ाई के नाम पर इसे पढ़ाया जा रहा है। उसे पहले जो कोर्स 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता था वो आज 1ली क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अब वो बच्चे का दिमाग तो तेज हो गया लेकिन शरीर कमजोर रह गया। पहला सुख निरोगी काया, आने वाले समय में दुख बढ़ेगा, है ना। हम सोच रहे हैं कि इतनी सारी मशीनें आ गई हैं, शायद सुख बढ़ेगा, लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। ये सभी चीजें दुख बढ़ने के कारण हैं। पहले कभी किसी को गुस्सा आता था और वो यहाँ है नहीं, वो कहीं बाहर है, तो क्या करते थे, वो लौट के आएगा तभी तो गुस्सा करोगे ना। जब वो लौट के आएगा तभी तो गुस्सा करोगे, है ना।
उसके पहले तो नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं है। जब तक वो लौट के आएगा तब तक गुस्सा ठंडा हो जाता था, भूल जाते थे, गुस्सा खत्म हो गया। और अब गुस्सा आए तो स्टार्ट, मिनट में स्टार्ट। पहले किसी से प्रेम होता था तो भाई इंतजार करते थे आएगा तब प्रेम की बात करेंगे, है ना। अब मोबाइल से शुरू हो जाता। जिस बात तुम सामने कहोगे उसका असर अलग होगा और जो बात तुम पीछे कहोगे उसका अलग असर होगा। भाई पहले प्रेम होता था, ज्यादा होता था। अब से पहले प्रेम ज्यादा होता था, अब तो मोबाइल का प्रेम रह गया है, लिख के भेज दिया आई मिस यू, हो गया काम, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। पहले तो टेलीपैथी चलती थी, कौन सी, मन से मन की। तुमने यहाँ याद किया, उसने वहां हाथ खुजाया, अरे लगता वो याद कर रहे हमें। अब तो मोबाइल ही याद करा देता है। और मोबाइल ही आजकल आधी लड़ाई का कारण तो मोबाइल बन गया। भाई हमने 2 बार तुम्हें मोबाइल कर दिया, अब तुम हमें करो, नहीं करो तो गुस्सा। हमने तुम्हें 10 घंटियां दी, तुमने मोबाइल क्यों नहीं उठाया? भैया हम किसी काम में बिजी थे, लो इसी पे ही लड़ाई शुरू। तो मेरा मोबाइल नहीं उठाते, हम इतने बार करते तुम उठाते नहीं हो। मतलब जितनी जितनी चीजें बढ़ रही हैं उतनी उतनी वस्तुओं के कारण से लड़ाइयां बढ़ रही हैं। चीज ही नहीं होगी तो लड़ाई भी नहीं होगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चीज है तो लड़ाई है, चीज नहीं है तो लड़ाई नहीं है। टीवी नहीं है तो टीवी से संबंधित लड़ाई नहीं है, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल से संबंधित लड़ाई नहीं है। जितनी जितनी चीजें बढ़ती जा रही हैं उतनी उतनी लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, उतने उतने विचार खराब होते जा रहे हैं, सुख कम हो रहा है और दुख बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें हमारे विचार में जाती हैं और ये सारी चीजें हमारे विचार में जाकर के हमारे विचारों को खराब करती हैं और विचारों को खराब करके जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं। पहले के समय में, अभी जितने पुराने मंदिर में देख रही हूँ, आपने भी देखे होंगे कि पहले जैसे चढ़ते हैं ज्यादातर तो ऊपर ही होते हैं, 2-4 सीढ़ी तो होती है, फिर एक आंगन आता है ना, बरामदा आता है, उसके बाद मंदिर होता है, ठीक है ना। अभी आपने वहां का मंदिर देखा, करौली का, करौली के 2 प्राचीन मंदिर देखे। पहले चढ़े तो एक चबूतरा आया, है ना, फिर आंगन आया, आंगन के 3 तरफ बरामदा आया और एक तरफ मंदिर है जहां अंदर जाना है। मैंने बहुत विचार किया कि ये बाहर वाले जो बरामदे हैं ये क्यों बनाए जाते हैं। जैसे आजकल के समय में एक हॉल बना दिया, हो गया काम, लेकिन नहीं, पहले के समय में लोग, ज्यादातर लोग मंदिर में रहते थे। शाम हुई, भोजन किया, पहुंच गए मंदिर में। अब वो किसी के 10 उपवास हैं, कहाँ रह रहा है? मंदिर में रह रहा है। अब 10 उपवास हैं, उसे लेटना भी है। अब बेदी के अंदर तो नहीं लेट सकता है, तो बेदी तो हो गई अंदर और बैठने का स्थान हो गया बाहर। कभी लेटना भी पड़ सकता, लेट गया। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय कर लिया। जिनवाणी पढ़ना है, जिनवाणी पढ़ ली। ज्यादातर लोग मंदिर में रहते थे, तो मंदिर में भगवान की अभिनय ना हो तो बेदी तो अंदर बना देते थे और बाहर बैठे रहते थे। वहां बैठकर अपनी धर्म की चर्चाएं आदि करते रहते थे। सुबह के समय में पूजा बहुत करते थे। कुछ लोग जो पूजा कर रहे हैं वो अंदर है, जो जिनको पूजा नहीं करनी वो बाहर बैठ गए, आके उन्हें स्वाध्याय कर लिया आकर के। तो ये इस तरह के पुराने मंदिर बनाए जाते थे। तो ज्यादातर लोग मंदिर में रहते थे, क्योंकि पहले के समय में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, लाइट नहीं थी और ये गाड़ियां नहीं थी। क्या गाड़ी नहीं थी तो घूमना नहीं था इतना, कहाँ जाए, रहो यही आराम से। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो अपने गांव से दूसरे गांव भी नहीं जाते थे, और जाते थे तो पैदल जाते थे। अब पैदल जाने वाला 4 बार सोचेगा,
यदि हाथ में गाड़ी है और दूसरे गांव जाना, ये लो ये चले, लेकिन यदि पैदल जाना है तो वो 4 बार सोचेगा जाए कि नहीं जाए। पहले घोड़े में सफर करते थे लोग, घोड़े में सामान रख के ले जाते थे, बैलगाड़ी में सामान रख के ले जाते थे, हाट लगते थे सप्ताह में एक दिन, लोग सप्ताह भर की सामग्री एक साथ खरीद लेते थे। अट्रैक्शन रहता था कि हाँ भाई हाट लगने वाला है, लोग पहले से तैयारी करते थे, अब बाजार लगने वाला है, अब ये खरीदना है, बाजार लगने वाला है ये खरीदना है, बाजार लगने वाला है ये खरीदना। अब तो बाजार लगा ही लगाया है, जब चाहे जाके खरीद लो। अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में बटन दबाओ सामान घर आ गया। हाँ, अब तो बाजार जाने की भी जरूरत, बाजार घर में ही आ गया, तुम्हारी जेब में आ गया बाजार। यानी समय ऐसा आ गया है कि तुम्हें हिलने की भी जरूरत नहीं है और तुम्हारा सारा काम हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, बिना मेहनत के ये शरीर बीमारी और रोग पैदा कर देगा। मेहनत इस शरीर का स्वभाव है, यदि नहीं करोगे तो ये तुम्हें बीमार कर देगा। इसलिए इस शरीर से जितनी मेहनत हो सके उतनी जरूर करो। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, गाड़ी पेट्रोल कब खाती है? अरे बोलिए ना, जब चलती है। गाड़ी पेट्रोल कब खाती है? जब चलती है। अब तुमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो डाल लिया और चलाया नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बीमार होगा, गारंटी से बीमार होगा। गाड़ी में एनर्जी जाती रहे जाती रहे जाती रहे, अब वो कहीं से तो निकलेगी बाहर, और कहीं से तुम तो कहां से निकले? मेहनत करके निकालो उसे बाहर। तो मेहनत नहीं कर रहे तो बीमारी बन के निकलेगी बाहर। उसे कहीं ना कहीं से तो निकलना है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी कि कहां से निकलना है बाहर। तो भोजन वर्तमान समय में ऐसा कर रहे हैं जो देर से पचता है, और मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब बीमार ना हो तो क्या हो? और भोजन वो क्या क्या है आजकल के भोजन का नाम बताना जरा। पिज्जा, मैगी, चाउमीन, बर्गर, हैं, कुरकुरे, चिप्स, उपमा, और पता नहीं ऐसे ऐसे भोजन आ रहे हैं जो पेट के अनुकूल नहीं है। स्वाद के अनुकूल तो हैं, जीभ को तो अच्छे लग रहे हैं, मगर शरीर को अच्छे नहीं लग रहे हैं, और अनेक तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो आजकल के युवा उसी तरफ भाग रहे हैं। अभी संग में एक दीदी हैं, तो वो बता रही थी, बोले माता जी जब मैं घर में थी ना, तो मेरे घर वाले जब पुरानी चीजें जो बनाते थे और खाते थे, तो हम कहते थे क्या खाते हो, ये भाजी भी कोई खाने की चीज है? तो घास फूस है, ये कोई खाने की चीज है क्या? अरे खाना है तो पिज्जा बर्गर खाओ। तो मैं उन्हें पुराना समझती थी, पुराने विचार वाला समझती थी। लेकिन जब मैं आपके पास आई, और भाजी नहीं, मैं सब्जी के लिए भी बोलती थी कि आलू की खाओ, ये क्या लौकी वौकी खाते हो? लौकी कोई खाने की चीज है? तो पशुओं की चीज है, बीमारों की चीज है, तुम्हारे खाने की चीज नहीं है। मैं मम्मी को ऐसा कहती थी। जब यहाँ आई और जब मैंने यहाँ लौकी खाई और यहाँ का जब मैंने सात्विक भोजन किया, तो मुझे पता चला कि मैं गलत भोजन कर रही थी। लेकिन जो उस हवा में बह गया उसे वो ही सही लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ सेट होना चाहिए। जो यहाँ से सेट नहीं है वो उसको कुछ भी समझा लो, कुछ नहीं होगा। अब उसने यहाँ आया, यहाँ सब कुछ देखा, यहाँ का भोजन किया, 1 साल तक हर चीज उसने महसूस करी कि भोजन क्या है, शरीर को कैसा लग रहा है। तो जब उसने सब कुछ महसूस किया तब उसे पता चला कि पहले मैं गलत थी और आज मैं सही हूं। उन दीदी ने अपना प्रैक्टिकल मुझे बताया। बोले मैं पिज्जा बर्गर को ही सब कुछ मानती थी, ये मम्मी को तो कहती थी क्या तुम फालतू की चीजें खाती हो,
तो आजकल जो युवा पीढ़ी है ना, इनके दिमाग में सेट हो गया है कि ये ही चीज अच्छी है। जब शरीर बीमार हो जाएगा, जब डॉक्टर कहेगा बेटा लौकी खाओ, तब लौकी अच्छी लगेगी। तो समय हो गया, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और सात्विक भोजन करने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और ये व्यर्थ की चीजें खाना छोड़ने का, अनाज में दाने का, सुबह सुबह नहाने का, सर्दी में नहाने का, अनाज में दाने का, सर्दी में नहाने का, और होटल नहीं जाने का, पाँव में टखने का, भोजन को चखने का, और बाहर के भोजन को, जो भोजन है उसको छोड़ने का, स्वभाव में नर्म का, जीवन में भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, बच्चों के मामू का, घर में रामू का, और आने वालों में चोमू का, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, आने वालों में मुरैना का, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, आने वालों में झालावाड़ का। प्रयागराज, अच्छा। महलों में ताज का, जीवन में राज का, और आने वालों में प्रयागराज का। सरसिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में सरसिया का। होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, चिड़िया के बसेरा का, और आने वालों में पटेरा का। बोलिए 24 भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।